भाई लास्ट फ्राइडे की क्लास में सर ने ये वाला क्वेश्चन कराया था जो कि बहुत ही एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, जिसमें कि इससे पहले कोई भी सर ने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन नहीं करवाए थे। और सर ने कहा था कि ये क्वेश्चन ज़रूरी ही आएगी इस टाइप की, आपको एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन CA2 में मिलेगी ही मिलेगी। और मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि इसी टाइप की क्वेश्चन मिलेगी, तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सर ने इंपॉर्टेंट भी लिखवाई थी। तो इस क्वेश्चन में एक्चुअली हुआ क्या है और इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया गया है, एक कंपनी नीड टू डिजाइन एन ओपन टॉप स्टोरेज बॉक्स। मतलब एक कंपनी को एक बॉक्स डिजाइन करनी है जिसका जो टॉप है वो ओपन होनी चाहिए। ये चीज़ मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा, पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं, उसके बाद एक्सप्लेन करते हैं धीरे धीरे क्या चीज़ होता है। और इसकी वॉल्यूम रखनी है, ये हमें 4 मीटर क्यूब की वॉल्यूम रखनी है टू मिनिमाइज प्रोडक्शन कॉस्ट। कम से कम प्रोडक्शन कॉस्ट रखना है, मतलब जितना कम हो सके उतने में हमें एक बॉक्स बनानी है और उसकी टॉप ओपन होनी चाहिए। सिंपल सा आपने एक बॉक्स देखा होगा, मे बी माचिस के डब्बे आप देखे होंगे। तो माचिस के जो डब्बे होती है, मैं आपको माचिस का डब्बा दिखाता हूँ। मैंने पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेते हैं। माचिस का डब्बा आ चुका है मेरे पास, मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा कि क्या है क्वेश्चन में। तो ये कोई मिनिमाइज प्रोडक्शन कॉस्ट एंड दे वांट टू यूज स्मॉलेस्ट पॉसिबल अमाउंट ऑफ मटेरियल। मतलब वो कम से कम मटेरियल यूज करना चाहता है, तो ये तो कोई काम का नहीं है मेरा। सिंपल सा क्वेश्चन यही है कि भाई आपको कम से कम लागत में एक ऐसी बॉक्स बनानी है, इस टाइप की एक बॉक्स बनानी है। माचिस की तिल्ली तो आपने देखी होगी, ऐसा डब्बा। ये डब्बा आपको इस टाइप से बनानी है जो कि चारों तरफ से पैक रहेगी, ये पैक रहेगी, ये पैक रहेगी, ये पैक रहेगी, ये पैक रहेगी और ये पैक रहेगी और ये पैक रहेगी, और ये उसका जो टॉप है वो ओपन रहेगा। काइंड ऑफ इसी टाइप का आपको एक मटेरियल बनानी है जो कि ऊपर से खुला रहेगा और नीचे से, मतलब ऊपर से ही खुला रहेगा, बाकी चारों तरफ से पैक रहेगा। सेम टू सेम इसी डिजाइन को आपको बनानी है। और इसका जो वॉल्यूम होना चाहिए वो 4 मीटर क्यूब का वॉल्यूम होना चाहिए। यही मेन क्वेश्चन है कि आपको वॉल्यूम 4 मीटर क्यूब रखना है, बाकी ये बला बला ये सब चीज़ें यही है कि आपको कम से कम कॉस्ट में लगानी। मतलब ये आप थीन से थीन बना सकते हो, जरूरी नहीं है कि बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे इसको पूरा भर देंगे तो प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा लगेगी। तो इस चीज़ को आपको बहुत ही थीन बनानी है ताकि आपको प्रोडक्शन कॉस्ट कम लगे। तो इस चीज़ को कैसे सॉल्व करनी है, तो सबसे पहले तो आपको यही लिखा गया, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द बॉक्स टू मिनिमाइज द टोटल सरफेस एरिया, ऑल्सो फाइंड मिनिमाइज्ड सरफेस एरिया। तो आपको दो चीज़ें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, एक बॉक्स लेते हैं। तो बॉक्स को हम कुछ इस टाइप से डिजाइन करते हैं, कॉपी में ही डिजाइन करते हैं बॉक्स को। इसी टाइप की बॉक्स डिजाइन करनी है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो हम इसी टाइप का ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। एक एक बॉक्स लेते हैं ऐसा कुछ, और इसकी सरफेस को हम, ये वाला पार्ट ओपन है हमारा, ये वाला पार्ट ओपन है, ठीक है। इसके बाद हम इसमें ये एक्सिस बनाते हैं, ठीक है। और इसके बाद जेड एक्सिस हमने बना दिया। तो हम पहले पूरा बना लेते हैं, उसके बाद हम समझाते कि क्या चीज़ है इसमें। तो ये हमारा काइंड ऑफ ये बॉक्स है, ये चारों तरफ से भरी पड़ी है, भरी पड़ी, ये भी भरी है, ये भी भरी है, ये भी भरी है, ये भी भरी है, ये भी भरी हुई है और ये भी भरी हुई है। इसके पीछे वाला पार्ट भी भरा हुआ है, ये पीछे वाला पार्ट भरा हुआ है यहाँ तक। और ये जो टॉप है, ये पार्ट ओपन है। ये हमारा कुछ इस टाइप का माचिस की तिल्ली आप देख रहे हो, इसकी बॉक्स इसी टाइप की ये डायमेंशन है। तो इसी से हम, इसी डब्बे से हम समझाते हैं। मान लो हम इस हाइट को हमने जेड रखा है, इस हाइट को हमने जेड रखा है, जैसा कि सर ने देखा है, इस हाइट को जेड रखा है। ये जो हाइट है, ये वाली हाइट जो आ रही है, ये वाली हाइट, इसको जेड रखे, तो इसको जेड रखे। इस वाले पार्ट को वाई रखा है, इस यहाँ से लेके यहाँ तक के पार्ट को वाई रखा है, ठीक है। और ये जो ये वाली पार्ट है, ये वाली पार्ट, ये वाली पार्ट, ये वाली पार्ट एक्स है। तो यहाँ पे ये बॉक्स में देख लो, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की पार्ट ये हमारा वाई एक्सिस में है। ये वाली जेड है, ये जो यहाँ से जा रही है यहाँ से तक जेड है। और ये वाली है जो, वो है वो है एक्स, यहाँ से लेके यहाँ तक एक्स है, यहाँ से यहाँ तक वाई है। और यहाँ से नीचे तक ये यहाँ से नीचे तक जेड है हमारा। तो वैसे ही कुछ एक्सिस है यहाँ पे दिया गया है। तो हमने हाइट को माना है, बॉक्स ऑफ द हाइट माना है। ये जो बॉक्स की यहाँ पे हाइट है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट है, वो जेड है। यहाँ से उसके बाद लेंथ ऑफ द बॉक्स, लेंथ ऑफ द बॉक्स, ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का बॉक्स का लेंथ है, वो हमने एक्स मान लिया। और विथ जो इसकी चौड़ाई है, ये चौड़ाई को यहाँ से यहाँ तक हमने माना है, इससे हमने वाई मान लिया है, ठीक है। बॉक्स हमारी थोड़ी उल्टी है, कोई नहीं। एक्चुअली ये लेंथ होनी चाहिए, ये विंथ होनी चाहिए, बट कोई नहीं। आप इसी से समझ लो, मान लो कि ये लेंथ नहीं, ये विंथ है और ये हमारा लेंथ है, ठीक है। तो ये हमारा विंथ। तो हमने क्या करा है, हाइट को हमने जेड माना है और
लेंथ को हमने एक्स माना, यहाँ से यहाँ तक का एक्स माना, और विड्थ को हमने माना वाई। उसके बाद एरिया ऑफ द बॉक्स निकालें। तो एरिया कैसे निकालना, ये एक्स वाई +2x+2 YZ ये कैसे आया, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, मैं दिखाता हूँ। इसके बाद तो इसको आपको एफ एक्स निकालने के लिए, FXYZ निकालने के लिए सिंपल क्या करना है, इस वाले बॉक्स का तो आपको एक स्क्वायर, एक रेक्टेंगल का तो एरिया पता ही होगा भाई, ठीक है। रेक्टेंगल का तो पता ही होगा कि होता है L×B, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो L×B होता है, एक रेक्टेंगल का एरिया होता है L×B। तो मान लेते हैं कि हम पूरा का नहीं निकालते, बस यहाँ से यहाँ तक, ये तो एक रेक्टेंगल है तो इसकी एरिया निकालते हैं। तो हमने क्या माना था, इस वाले पार्ट को हमने x माना था, ठीक है। इसको सॉरी y माना था इस वाले पार्ट को, और इस वाले पार्ट को हमने x माना था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, x×b। तो सिंपल हम जानते हैं कि हमारा जो रेक्टेंगल का एरिया होता है वो L×B होता है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, x×y, ठीक है। क्योंकि ये तो इधर एक एरिया है, ठीक है, ऊपर से खाली है, तो हम एक ही बार लेंगे, ठीक है। x×y एक बार हमने लिया, तो वैसे ही x×y एक बार लिया गया है। फिर अब हम क्या करेंगे, इसके तरफ के एरिया निकाल लेंगे, तो ठीक है। तो ये वाला क्या था, सॉरी, ये वाला पार्ट क्या था, बॉक्स माचिस नीचे गिर जा रही है यार, कोई नहीं। तो ये वाला हमारा जेड था, सॉरी यार हो ही नहीं पा रहा। मान लेते हैं हम इसी चीज़ को छोटी वाली पतली बनाते हैं भाई। ये वाला पार्ट समझ जाओ, ये वाला पार्ट हमारा, ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट। तो ये वाला पार्ट हमारा जेड था, ये वाला पार्ट वाई था। जैसा कि हमने पहले ही बता दिया कि ये हमारा वाई है और ये हाइट हमारा जेड है। तो हम फिर से ये भी एक रेक्टेंगल है, तो ये इसमें भी हम L×B वाला लगा सकते हैं एरिया निकालने के लिए। तो इसमें क्या होगा, y×z हो जाएगा, सिंपल सा, क्योंकि हमारा लेंथ ये है और हाइट ये है, तो L×z हो गया, तो y×z हो गया। अब ये देखो, ये जो पार्ट है ये तो इधर भी है और इधर भी है, दोनों साइड है। तो इसमें हमको 2 टाइम्स लिखना होगा, क्योंकि इस साइड भी है, इधर भी है, इधर भी है। तो हम अलग अलग, या तो अलग अलग करके लिखे, दोनों साइड का सबका अलग अलग लिखे हैं, या फिर एक ही बार में हम जानते हैं कि इधर भी YZ है और इधर भी YZ है, सेम एरिया है दोनों तरफ, तो सिंपल 2 टाइम्स लिख दिए 2YZ। अब हमारे पास ये वाला बच गया, हमने इसे ऐड कर दिया है YZ। अब मान लो इसी को हम YX करा है, फिर इधर वाले एरिया को करा है, इधर वाले एरिया को प्लस YZ, और फिर हमने इधर वाले एरिया को करा, फिर इधर वाले एरिया को करा, फिर YZ कर दिया, ठीक है। अब हम इस वाले एरिया को कर रहे हैं, इस वाले एरिया को। तो इस वाले एरिया को, ये हमारी छोटी है क्या, ऐसी बॉक्स बनी है छोटी वाली, इतना छोटी भी नहीं है, ये हमारी बॉक्स बनी है ऐसा कुछ, जो कि इधर वाला पार्ट हमारा एक्स है, जैसा कि हमने पहले ही एक्सप्लेन करा था कि इधर वाला पार्ट हमारा एक्स है और ये वाला वाई है, ये वाला जो हाइट है इसका जेड है। तो फिर से L×B लगाते हैं और x×z हो जाएगी, क्योंकि ये लेंथ इसका ये है और हाइट ये है, लेंथ ये, तो L×z हो जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, इस इधर वाले को ऐड करेंगे एक बार, ठीक है। तो हो जाएगा xz, और फिर हम इधर वाले को करेंगे, तो ये भी xz हो जाएगा। काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी भाई। तो अब क्या हो गया भाई, सबको जोड़ लिए, तो YZ +2YZ, YX सॉरी, +2XZ ऐसा कुछ हो गया, ठीक है। अब हमने क्या करा, ये तो आ गई फाइनल हमारी इक्वेशन, सारे को हमने एक एक करके निकाला और सबको ऐड कर दिया, तो यही फाइनल इक्वेशन हमारे पास ये रही। अब हम क्या करते हैं, कंडीशन इज गिवन बाय वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज 4 मीटर क्यूब। मान लेते हैं कि वॉल्यूम, अब ये तो हमें दे ही रखा है कि 4 मीटर क्यूब की वॉल्यूम होनी चाहिए। तो हम ये फंक्शन मानते हैं कि लेट वॉल्यूम ऑफ द फंक्शन इज GXYZ। तो हम जानते हैं कि जो हमारी वॉल्यूम होती है वो कैसे कैलकुलेट होती है, वॉल्यूम होती है मीटर क्यूब में होती है। तो मीटर क्यूब क्या होता है एक्चुअली में, हम इस मान लेते हैं ये 1 मीटर का है, ठीक है, ये हाइट 1 मीटर की है, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 मीटर है, तो इसे मीटर लिखते हैं, x मीटर। फिर ठीक है, ये y वाला पार्ट में भी मीटर हो जाता है, y मीटर, और फिर z वाला पार्ट में भी मीटर हो जाता है, z वाला पार्ट में भी z मीटर। तो हम इसे ऐसे कर सकते हैं, ये एक्चुअली कुछ नहीं है, XYZ मीटर क्यूब है। तो उसी चीज़ को हमने ऐसे कर दिया है, लेट इसे हमने GX माना है कि अगर हम तीनों को कंबाइन कर देते हैं, तीनों ही वॉल्यूम को कंबाइन करते हैं, तो हमारे पास XYZ मीटर क्यूब आता है। तो हमें क्या दे रखा है, 4 मीटर क्यूब की एक वॉल्यूम बनानी है। तो सिंपल हम मान लेते हैं कि लेट वॉल्यूम ऑफ फंक्शन इज GXYZ इक्वल टू XYZ इक्वल टू 4। तो XYZ हमने यहाँ भी मीटर क्यूब में हम जानते हैं कि XYZ की टर्म होती है
क्योंकि हम यहाँ पे भी देख सकते हो कि अगर एक्स मीटर वाई मीटर तीनों को अगर सारे को ऐड करें तो हमारे पास तो यही समथिंग मीटर क्यूब होगा, यहाँ पे समथिंग मीटर क्यूब होगा, ऐसे मीटर क्यूब बनता है। तो सिंपल हम यहाँ पे जी एक्स मान लेते हैं, एक्स एक्स वाई जेड, और एक जी एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई इंटू जेड मीटर इज इक्वल टू 4। तो ये मीटर क्यूब का साइन हो गया और ये 4 हो गया। ये हमें मानने हैं भाई, ये मानने हैं, और इसे हमें इक्वेशन 1 बना देती है। उसके बाद लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर्स फंक्शन का यूज करेंगे, और हम जानते हैं इससे पहले सर ने बहुत पहले ही हमें पढ़ाया था लैग्रेंजेस थ्योरम के बारे में। तो ये देखो कहाँ पे है भाई लैग्रेंजेस थ्योरम, तो इसे आप अच्छे से कर लेना, उसके बाद ही ये में भी समझ में आएगी। देखो कंडीशनल फॉर मैक्सिमम मिनिमा लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर मेथड, इसी चीज़ को लगाया गया है। और इसमें कैसे लगा देते हैं, एफ एक्स वाई जेड ऑन द कर्व, किसी भी कर्व पे हमें एक जी कर्व पे दिया रहेगा, फंक्शन दिया रहेगा, और सी समथिंग ये कांस्टेंट रहेगा। तो हम इसे इक्वेशन 1 बनाते हैं। उसके बाद लैग्रेंजेस में क्या होता है, सिंपल एल एक्स वाई जेड लिखते हैं, एल को हम लैग्रेंजेस बोलते हैं, और उसके बाद हम इसे एल एक्स वाई जेड ऐसे लिख देंगे। उसके बाद फंक्शन लिख देंगे, पूरा फंक्शन लिख देंगे, और उसके बाद जो जी एक्स का टर्म है उससे पहले लेमडा लगा देंगे। लेमडा लगाने के बाद हमारे पास सिंपल डेल एल बाई डेल एक्स, डेल वाई बाई डेल एल बाई डेल वाई, डेल एल बाई डेल जेड निकाल लेने हैं। और उसके बाद सारे को जीरो के बराबर पुट करके उसे उसका स्टेशनरी पॉइंट निकाल लेना है। तो ऐसे ही करा है हमने, कुछ नहीं करा, सिंपल लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर थ्योरम लगा दिए हैं। और यहाँ पे ये देखो एल एल एक्स वाई जेड इक्वल टू एफ, वही चीज़ है, वही फार्मूला है भाई, सेम टू सेम फार्मूला। इसे वीडियो पीछे करना, क्योंकि कॉपी पीछे करेंगे फिर से खोजना पड़ेगा। तो वही लैग्रेंजेस थ्योरम लगाया है, जो कि एल एक्स वाई जेड इक्वल टू एफ एक्स वाई जेड प्लस लेमडा जी एक्स जी वाई, लेमडा जी एक्स वाई जेड है। तो हमने क्या करा, सिंपल लैग्रेंजेस में आपको ये याद यही रखना है कि भाई एफ की टर्म ले लेनी है, एफ वाली टर्म, जो भी एफ वाली टर्म है एज इट इज उतार देना है। और उसके बाद जी वाले टर्म पे एज इट इज उतारने से पहले बस लेमडा लगा देनी, कुछ नहीं करना, कुछ ज़्यादा याद नहीं रखना। सिंपल एफ वाली टर्म को आपको जैसे का तैसे लिख देना। उसके बाद जी वाला जो भी टर्म आएगा, जी वाला टर्म जो कि ये वाला जी वाला टर्म है, तो इससे पहले हमको लेमडा लगा के सिंपल सा लिख देना। उसके बाद सारे का डी एल बाई डी, डेल एल बाई डेल एक्स, डेल एल बाई डेल वाई, डेल एल बाई डेल जेड निकाल लेना है। और सभी को फॉर स्टेशनरी पॉइंट निकालने के लिए हमको सबको 0 0 के बराबर पुट करके और सिंपल लेमडा की वैल्यू निकालना है। कुछ नहीं याद करना, सिंपल यार, इसमें लेमडा हमें 0 के बराबर करके लेमडा निकालनी है। तो लेमडा निकालने के लिए तो जाहिर सा है 0 के बराबर करना होगा, 0 के बराबर करके लेमडा निकाले, लेमडा निकाले। अब हमें किसी भी तरह से दो इक्वेशन को मतलब चेक करके इसमें कंपेयर करके हमें वैल्यू निकालनी एक्स वाई की, ताकि हमारा एक वेरिएबल कट जाए। और 3 वेरिएबल है, सब में 3 3 है, तो हम कोई भी थ्योरम लगाएंगे, कोई भी तरीका लगाएंगे जिससे कि हमारा 2 ही वेरिएबल बने। तो इसमें हमने इक्वेशन 3 और 4 को सिंपल कंपेयर किया, तो हमारा जेड वाला टर्म कट गया और हमारे पास एक्स इक्वल टू वाई आ गया सॉल्व करने पे। अब हम इक्वेशन 3 और 5 को कंपेयर किए, कंपेयर करने के बाद हमारे पास जो जेड वाला एक वाई वाला टर्म था ये कट गया, और हमारे पास फाइनल आंसर आ गया एक्स इक्वल टू 2z। तो ये इक्वेशन 7 मान लिया, और हमने पुट कर दिया इक्वेशन 1 में। ये हमारा इक्वेशन 1 था, एक्स प्लस, ये हमारा पास इक्वेशन 1 था, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 4, ये हमारे पास इक्वेशन 1 था। तो हमने इसमें जेड की वैल्यू पुट कर दी, तो जेड की वैल्यू पुट कर हमने एक्स की वैल्यू पुट की तो 2z हो गया, वाई की वैल्यू पुट की, तो चूंकि एक्स और वाई दोनों ही बराबर है तो वाई की भी वैल्यू सेम होगी, और जेड तो जेड ही रह जाएगी। अब हमने इसमें सिंपल सॉल्व करके इसमें जेड की वैल्यू को निकाल लिया, जेड हमारा 1 आया, और वाई चूँकि हमारा एक्स है वो 2z के बराबर है, तो अगर हम एक्स में 2 इसमें अगर जेड पुट करेंगे तो हमारा एक्स 2 आ जाएगा। और हमारा एक्स और वाई बराबर है, तो अगर एक्स 2 है तो वाई भी 2 होनी चाहिए। तो हमारे पास जेड आ गई, वाई आ गई और एक्स आ गई। तो हमने पहले ही कहा था कि हमारा जो हाइट है वो जेड है, तो हमारा हाइट 1 हो गया। हमारा जो वो लेंथ है वो 2x है, तो हमारा लेंथ 2 आ गया। और जो विथ है वो हमारा वाई है जो कि 2 है। तो ये फाइनल है भाई, और भी कुछ समझना तो है नहीं, अब सारी चीज़ें आई थिंक एक्सप्लेन कर दिया मैंने।
और अभी भी कुछ डाउट है तो भाई कर सकते हो सिंपल। इसको इस क्वेश्चन में जिसको भी डाउट हो रहा है ना भाई, तो आपको लैंग्वेजेज मल्टीप्लायर मेथड को अच्छे से पढ़ लेना है। लैंग्वेजेज वाला इधर सर ने कराया था बहुत ही पहले, तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी क्वेश्चन। ये पार्ट को अच्छे से कवर कर लो, इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। इसको आपको कवर कर लेनी है, उसके बाद इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना। कंडीशनल फॉर मैक्सिमम मिनिमा लैंग्वेजेज मल्टीप्लायर मेथड, इस वाले पार्ट को अच्छे से कवर कर लो। उसके बाद इस क्वेश्चन में कोई भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि यार कुछ नहीं करना है भाई, सिंपल इस चीज़ को तो सबसे पहले दोनों ही पार्ट तो लेट ही करना है। ये पार्ट लेट करना है, ये वाला पार्ट लेट करना है, इसमें कुछ अलग अलग कोई मेथड नहीं लग रहा है। ये तो पूरा ही लेट करने वाला पार्ट है, ये आपको लेट करनी है, इसमें कुछ भी अलग नहीं करना। ये भी लेट करनी है, तो ये तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो आपको लेट ही करने हैं। एफ के टर्म निकालने, जी के टर्म लेट ही करके लाने हैं। और इसमें थोड़ी सी बस आपको ये तो पता ही है भाई, एल इंटू बी का आप किसको नहीं पता। उसके बाद सिंपल सा लैंग्वेजेज लगा देना, लैंग्वेजेज लगा के सॉल्व कर लेना, आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी। तो ये चीज़ याद रख लेना, जिसको भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है वो आप बढ़िया से लैंग्वेजेज मल्टीप्लायर मेथड सीख के आएंगे, तभी आराम से सॉल्व हो जाएगी, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। थैंक यू सो मच।